विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली तैयार है। तारीखों का ऐलान हो गया है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी से मुकाबला करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दमखम के साथ मैदान में उतर गई। आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि राष्ट्रीय राजधानी में चौथी बार सरकार बनाई जा सके, जबकि कांग्रेस अपनी 11 साल पुरानी हार का बदला लेने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। तो वहीं बीजेपी भी 27 साल का सूखा खत्म करना चाहती है। फिलहाल दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस ने अपनी गारंटी का ऐलान करना शुरू कर दिया। हालांकि बीजेपी का पिटारा खुलना अभी भी बाकी है। कांग्रेस ने अपनी चुनावी वादों का नाम गारंटी दिया। गारंटी यानी यदि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी तो जो चुनावी वादे हैं वो लागू होंगे। दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस कर्नाटक से लेकर राजस्थान तक का मॉडल अपना रही है। कांग्रेस ने फिलहाल 2 गारंटियों का ऐलान भी कर दिया है। कौन सी वो गारंटी है, जरा उसके बारे में पहले आपको बताते हैं। 2 अलग अलग गारंटी जिसका जिक्र कांग्रेस की तरफ से किया गया, प्यारी दीदी योजना और दूसरा है जीवन रक्षा योजना। रक्षा योजना, ये योजना वही होगी जो राजस्थान की है। उसी ढंग से यहाँ पर सब कुछ मिलेगा जो राजस्थान में मिल रहा है। जिस प्रकार से हमने इसको योजना को प्रायोरिटी दी है, ये मुझे खुशी है कि ये हमारी योजना इतनी पॉपुलर हो गई देश के अंदर कि हर जगह मैं जा रहा हूँ तो खुद वो बात करते हैं। दिल्ली में जो ये स्कीम आई है, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि अभी कांग्रेस की बाकी गारंटियों का ऐलान होना बाकी है। जीवन रक्षा गारंटी योजना के तहत कांग्रेस ने दिल्ली के लोगों को 25 लाख तक का मुफ्त इलाज देने की घोषणा की। ऐसी योजना कांग्रेस राजस्थान में लागू कर चुकी है और इसके साथ ही प्यारी दीदी योजना के तहत कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की गारंटी दी। ये योजना कांग्रेस ने कर्नाटक में लागू की। उधर आम आदमी पार्टी पहले ही कई चुनावी वादे कर चुकी है। आधी आबादी से लेकर बुजुर्ग, ऑटो ड्राइवर और पुजारी ग्रंथी तक को साधने के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान हुआ है। महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, 24 घंटे पानी की सप्लाई, बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। हालांकि अभी दिल्ली में चुनाव में बीजेपी के वादों की घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन 2 पार्टियों के चुनावी ऐलान के बाद ऐसा अब लगने लगा कि दिल्ली का चुनाव फ्रीबीज पॉलिटिक्स पर जा टिका है। दक्षिण के राज्यों से शुरू हुई इस फ्रीबीज पॉलिटिक्स से राजनीतिक पार्टियों को खूब वोट मिलते हैं, सरकार भी बनती है, लेकिन राज्य का अर्थतंत्र भी पूरी तरीके से खराब हो जाता है। दिल्ली में मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी का ऐलान किया तो दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को सत्ता में बिठाया, लेकिन यदि आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि फ्रीबीज पॉलिटिक्स से दिल्ली को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। कैसे नुकसान हुआ? बिजली कंपनियों का घाटा लगभग 26,000 करोड़ रुपए, जल बोर्ड का घाटा है हर साल 1200 करोड़ रुपए, अब तक 73,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। डीटीसी का घाटा लगभग 10,000 करोड़ का है। तो राजनीतिक पार्टियों ने सत्ता के लिए मुफ्त की योजनाओं को अपना सबसे बड़ा हथियार जरूर बना लिया है, लेकिन राज्यों में किसानों की कर्ज माफी शुरू हुआ, ये सिलसिला अब तक मुफ्त की सुविधाओं और उपहारों में तब्दील हो गया। इसका परिणाम ये होता है कि राज्यों पर कर्जा बढ़ता है। कर्म ही पूजा मानने वाले इस देश में वोटों की राजनीति के चलते चुनावी वादों के रूप में मुफ्त में खाद्य सामग्री को लेकर दूसरी वस्तुएं बांटने का जो दौर चला है, ये साफ इशारा करता है कि इस देश का लोकतंत्र फ्री के लॉलीपॉप में फंस गया। लोक लुभावन मुफ्त की योजनाओं से लोकतंत्र भी कमजोर होता है, साथ ही अर्थतंत्र भी गड़बड़ा जाता है और तस्वीरें हमने कई राज्यों में देखी भी है। अक्षय राय मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय कनेक्टेड हैं। अक्षय, कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इस समय चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, पूरी तरीके से फ्रीबीज पर खुद को केंद्रित कर रही है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इससे पहले जब वादे किए गए तो जनता ने उन्हें सत्ता में बिठाया। बिल्कुल, फ्रीबीज की योजनाओं का जिस तरह से अगर जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं मतदाताओं पर उसका इम्पैक्ट सीधा होता है, और यही वजह रही है कि पार्टी कोई भी हो वो फ्री की योजनाओं को जनता के सामने रखती है, और उसका नतीजा ये होता है कि वो सत्ता में आने का एक बेहतर मौका दे जाता है। और यही वजह रही है कि सरकारें हों या कोई पार्टी हो, वो लगातार लोगों को लोक लुभावन फ्रीबीज की बात करती रही हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में है
तो एक तो करप्शन कांग्रेस का उस समय बड़ा मुद्दा था, वो तो है ही, लेकिन उसके बाद अगर योजनाओं की बात करें तो लगातार पानी की बात करें, बिजली की बात करें, इन तमाम मुद्दों को लेकर के वो लगातार जनता के बीच में गए, जनता ने आशीर्वाद भी दिया। और क्योंकि दिल्ली का पॉपुलेशन मिक्स है तो ऐसे में लगता है कि अगर कुछ फ्री में मिल जाए तो वो ले लेना चाहिए। और यही वजह रही कि दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी लगातार काबिज 2013 से लेकर के अभी तक है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आम जनता को भी भुगतना पड़ता है। टैक्स पेयर्स की जो मनी है वो पूरी तरह से वेस्ट होती है। और एक तरफ से अगर कहा जाए तो जो कमाने खाने वाले लोग हैं उनके लिए तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि महंगाई भी उसके साथ साथ बढ़ती है। अगर दिल्ली की बात करें तो जिस तरह से सरकार ने पहले वादा किया, आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने कहा कि हम बिजली मुफ्त देंगे 200 यूनिट तक, लेकिन उसका असर ये हुआ कि बिजली विभाग लगातार घाटे में चला गया। इसके अलावा पानी की अगर बात करें तो दिल्ली जल बोर्ड जो लगातार पानी सप्लाई करने का दावा करता रहा, टैंकर माफिया की उसमें उत्पत्ति बहुत ज़्यादा हुई और टैंकर माफिया की जो कहानी और करतूत रही है और दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ा है। हालत ये है कि कई जगहों पर 10 लाख से ज़्यादा लोगों के बिल वाटर बिल आए हैं और उसका असर ये रहा कि आम आदमी पार्टी को वोट तो मिलता रहा, लेकिन उसका खामियाजा दिल्ली की जनता भी भुगतती रही। अब जबकि चुनाव पास में है, सभी पार्टियां चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, लोक लुभावन जो वादे हैं वो करने में ज़्यादातर अपना समय वेस्ट कर रही हैं। आज कांग्रेस ने एक बार फिर से स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर के जिक्र किया कि जब दिल्ली की सत्ता में आएंगे तो 25 लाख का जो बीमा होगा वो आपको देंगे। आम आदमी पार्टी ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि हम स्वास्थ्य को लेकर के और पानी और बिजली जो योजनाएं हैं वो तथा यथावत चलती रहेंगी। केंद्र सरकार लगातार जिस तरह से लोगों का अन्न दे रही है, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को, सवाल ये है कि अगर फ्रीबीज चलता रहा तो फिर लोकतंत्र में जो अर्थतंत्र है वो कहाँ जाएगा? अब बने रहेगा। अक्षय लगातार बने हुए। अक्षय, तेजस्वी ये कह तो रहे हैं कि ये तो पहले से डिसाइडेड था, लेकिन अब तक जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव हुआ ऐसा लगा नहीं। कांग्रेस साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की कवायद कर रही थी, कांग्रेस के साथ मिलकर केजरीवाल लड़ना चाहते थे। दिल्ली में चुनाव हुआ, यहाँ भी कांग्रेस उनका साथ देना चाहती थी। तो कुल मिलाकर के एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन की जो विचारधारा थी इसे बनाने की, वो नीतीश कुमार के जाते ही पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। बिल्कुल कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है, न इधर का न उधर का ये वाली कहानी चरितार्थ हो रही है। और क्योंकि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद तमाम विरोधाभासी स्वर अब दिखाई देने लगे हैं। खास करके महाराष्ट्र में चुनाव जिस तरह से इंडिया गठबंधन हारा, उसके बाद अब विरोधी स्वर उठने लगे हैं। खास करके इंडिया गठबंधन में नेतृत्व परिवर्तन की लगातार मांग करते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार इस कोशिश में रही है कि कांग्रेस उसके साथ कम सीटों पर चुनाव लड़ सके। कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया तो यह माना जा रहा है कि इंडी गठबंधन कम से कम अब अस्तित्व में रह पाएगा, इसकी संभावना कम है। अगर कांग्रेस बहुत तरीके से अगर आगे बढ़ती है या किसी का नेतृत्व स्वीकार कर लेती है, जैसे ममता बनर्जी का जिक्र बार बार किया जा रहा है, तब तो स्वाभाविक तौर पर हो सकता है इंडी गठबंधन साथ रहे, अन्यथा बिखराव तय है। और खास करके जिस तरह से सुर सामने आ रहे हैं दिल्ली के चुनाव की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के साथ टीएमसी साथ आती हुई दिख रही है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कह दिया है कि मंच साझा करेंगे। यूबीटी ग्रुप के जो संजय राउत हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सही तरीके से नहीं चल रही हैं। कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को साथ वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए था, बीजेपी के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं पसोपेश की स्थिति है। और क्योंकि आम आदमी पार्टी भी दिल्ली को नहीं छोड़ना चाहती, कांग्रेस भी छोड़ना नहीं चाहती, कारण उसका एक ही है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी आज सत्ता में है तो उसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस है। कांग्रेस 2013 में चुनाव लड़ी, वहां पर उनकी हालात पतली हुई, केजरीवाल सरकार का गठन किया गया, सपोर्ट कांग्रेस ने किया था। बाद में सपोर्ट का नतीजा ये हुआ कि 2015 में चुनाव कांग्रेस हारी बुरी तरह से, एक भी सीट नहीं आई। 2020 में चुनाव हारी कांग्रेस, एक भी सीट नहीं आई। और उसका खामियाजा ये रहा कि आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में बढ़ती गई। लेकिन इस बार का चुनाव निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कुछ अलग दिशा में जा रहा है और अलग दिशा देगा। इसके अलावा कोई विकल्प भी नजर नहीं आता है अक्षय, क्योंकि इस समय कांग्रेस की जो हालत दिल्ली में हो गई है, शीला दीक्षित के समय के काम को गिनाने की कोशिश और ये जो जद्दोजहद है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि अगर प्रत्याशियों की बात करें तो उसमें भी कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं है। हालांकि ये दिक्कत बीजेपी के साथ भी दिल्ली में है।
शिखा, आपने देखा होगा कि शीला दीक्षित के कामकाज को ही लेकर के हाईलाइट भी करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और उसकी कोशिश यही है कि जो शीला दीक्षित ने 15 साल काम किए उसको इनकैश किया जा सके। इसीलिए संदीप दीक्षित को वो चुनाव मैदान में उतारा उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल ही वो शख्स हैं जो शीला दीक्षित पर लगातार आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहे थे और शीला दीक्षित को सत्ता गंवानी पड़ी थी। बाद में संदीप दीक्षित जब उतारा गया है वो लगातार आक्रामक किसके खिलाफ है? बीजेपी से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के खिलाफ है और उनका साफ तौर पर मानना है कि अगर हम कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी के वोट बैंक को, जो कि कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, उसमें सेंध लगाना जरूरी है। अपने वोट को कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए आपने देखा होगा कि 2-4 कैंडिडेट ऐसे हैं जहां पर कि चुनाव बेहतर तरीके से कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तो नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित, इसके अलावा अलका लांबा जो आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, रमेश बिदड़ू वहाँ से बीजेपी प्रत्याशी हैं। तो पार्टियों की अब कोशिश ये है कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाए जिससे कि उनको फायदा मिल सके। आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से 2020 में सबसे अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था, लेकिन हालात इस बार थोड़े से अलग से दिख रहे हैं और इसी बीच जो फ्रीबीज की जो हम जिक्र कर रहे थे वो तमाम पार्टियां जनता के सामने रख रही हैं ताकि उनको वोट कंसोलिडेट कर सके, वो जीत हासिल कर सके। लेकिन इस बार दिल्ली का दंगल बहुत दिलचस्प होने जा रहा है और ये दंगल बड़ा दिलचस्प रहने वाला है और इसलिए जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपनी कवायद भी तेज कर रही है। अक्षय, लेकिन जरा ये बताइए कि 2 टर्म जो है वो आम आदमी पार्टी ने निकाल लिया सरकार बना करके, जाहिर है एंटी इनकमेंसी फैक्टर जो है वो भी होगा। क्या यही वजह है कि हर एक वर्ग को, जितने वर्ग को अरविंद केजरीवाल साथ सकते हैं, कम से कम उन्हें साधने की जो कोशिश और कवायद है इस समय अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अब लगातार 11 साल से उनकी सरकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी तो बिल्कुल है। और क्योंकि दिल्ली का पॉपुलेशन जो मिक्स्ड है, बेसिकली उत्तराखंड के लोग भी हैं, पूर्वांचल वोटर्स हैं, बिहार और यूपी के पूर्वांचल के साइड से, राजस्थान से भी है, हरियाणा से भी है। और यही वजह रही है कि अब तमाम योजनाओं को, चाहे वो ग्रंथी की बात करें, पंडितों की बात करें, पुजारियों की बात करें, मौलानाओं को सैलरी देने की बात करें, इन तमाम बातों का जिक्र वो कर रहे हैं। बीजेपी के अपने एजेंडे हैं, वो केजरीवाल सरकार की जो भ्रष्टाचार हुए हैं वो तमाम मुद्दों को गिना रही है। और बीजेपी को लगता है कि इस समय मुफीद है जब कांग्रेस लड़ रही है अच्छी फाइट और बीजेपी वहाँ चुनाव जीत सकती है। और यही वजह रही है कि तमाम जगहों से बीजेपी के नेताओं को चुनाव में लगा दिया गया है। लगभग 29 दिन चुनाव में शेष है, 5 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी ने सभी राज्यों से अपने बड़े नेताओं को यहाँ पर लगा दिया गया है। अलग अलग विधानसभा चुनाव में वो अपना जाकर के संगठन के लोगों से और लोगों के डोर टू डोर कैंपेन करने में लग गए हैं। अब साफ तौर पर है कि चुनाव इस बार का काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी अपनी कोशिश कर रही है, बीजेपी की अपनी कोशिशें हैं और उसके बीच में कांग्रेस चाहती है कि वो भी एक अपना स्थान बना सके। एक और बात अक्षय से समझ में आती है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने तमाम बड़े दावे किए, वो चिकित्सा को लेकर के किया, उन्होंने स्कूल को लेकर के किया, लेकिन जिस तरीके से एक एक करके घोषणा पत्र का जिक्र होना शुरू हुआ है, ऐसा लगता है कि दिल्ली का जो चुनाव है वो सरकार के किए गए काम पर नहीं है बल्कि फ्रीबीज पर है। और आने वाले समय में जो घोषणा पत्र तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जारी करेंगे, इसकी सारी की सारी चुनाव की डिपेंडेंसी सिर्फ घोषणा पत्र पर है, मैनिफेस्टो पर है। हकीकत यही है कि सभी की उम्मीदें यही है कि अगर वो जितना लोगों को लुभा सकें, उनको इन कैश, खास करके सबसे बड़ी बात ये रही है कि हाल फिलहाल के चुनाव में आपने देखा होगा कि चाहे हरियाणा रहा हो, महाराष्ट्र रहा हो, मध्य प्रदेश उससे पहले रहा हो, सरकारी कोशिशें करती हैं कि लोगों को कैश दिया जा सके। इसलिए लाडली बहना योजना यहाँ पर लागू की गई। यहाँ पर अब तमाम योजनाएं लागू की जा रही है कि 2100 रुपये देंगे, कोई कह रहा है 2500 रुपये देंगे, कोई कह रहा है कि आपको स्वास्थ्य बीमा मुफ्त देंगे, 25 लाख तक देंगे। तो कहानी साफ तौर पर है कि लोगों को अब ये लगता है, पार्टियों को लगता है कि अगर सीधा सीधा अगर कोई किसी को फायदा दे सकता है तो आप दीजिए और उसको इन कैश वोटों में किया जा सकता है। अब दिल्ली की जनता है, अब किस तरह से वो अपना भविष्य देखती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कहते हैं कि बहुत दिनों तक जो ये फ्रीबीज की बातें रही हैं वो बहुत लंबे दौर तक ये चल नहीं पाता है। हालांकि अगर तत्काल रूप से देखें तो उसका फ़ायदा मिलता है पार्टियों को और मिलता रहा है और यही वजह रही है कि फ्रीबीज पर सभी का ध्यान है, सभी पार्टियों का ध्यान है। अब सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि जनता इस बार क्या मूड में है और जो तमाम भ्रष्टाचार की बातें बीजेपी कर रही है उनको फ़ायदा मिल सकता है। शीश महल का जो प्रश्न चिन्ह है वो सवाल किस तरह से आम आदमी पार्टी को
को घेरने में कामयाब हो पाती है, उसका इम्पैक्ट क्या बीजेपी को रहता है, नहीं रहता है, वो कितनी सीटें जीत पाती है, आम आदमी पार्टी में कितनी सेध कांग्रेस लगा सकती है, ये बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अलग दिशा में तो बहरहाल दिखता कौन हुआ किसका हो वोट रहा है। काटने वाला है और किसका विजय पताका दिल्ली में लहराएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अक्षय, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।